हम सब जानते हैं कि हमने 2024 में नीट स्कैम 2024 देखा। The NEET paper leak case, NEEट पेपर लीक मामले नीट का पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक पर भी चिंता जताई है, जहाँ पे अनएक्सपोनेंशियली स्टूडेंट्स को बहुत हाई स्कोर्स मिले। साथ ही साथ हमने मार्कशीट स्कैम्स देखे और अलग कई प्रकार के यूनिवर्सिटी स्कैम्स भी देखे। इन द मीनवाइल बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फॉरेन में एमबीबीएस करना चाह रहे थे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना होना और उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देना, या फिर कई ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी के अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं थी वहाँ पे एडमिशन होना। ये सारे स्कैम को देखते हुए आज मैं आपके सामने एक और स्कैम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो है एमबीबीएस स्कैम 2025। पूरे मेडिकल की जो पढ़ाई है उसमें दो पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है थ्योरेटिकल एक्सपोजर और दूसरा है क्लिनिकल एक्सपोजर। हम सब कंसल्टेंट ये ज़रूर जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में बच्चे को प्लेस कैसे किया जाता है, बट आप लोगों के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो यूनिवर्सिटी या जो सिटी जहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं, क्या वो मेरे बच्चे के मेडिकल करियर के लिए सही है या नहीं। तो मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ बातुमे सिटी का। ये सिटी जो 1,80,000 की पॉपुलेशन ओन करती है, इसमें सिर्फ 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पूरे इंडिया में सभी प्रकार के कंसल्टेंट इन यूनिवर्सिटीज को एडमिशंस के लिए प्रमोट कर रहे हैं, बट क्या बातुमे सिटी में जाना सही है? क्या बातुमे सिटी में एमबीबीएस करना सही है? क्या बातुमे सिटी आपको एक बड़ा डॉक्टर बना सकती है? सवाल ये है। तो मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले स्कैम का बातुमे का, जिसका नाम है स्कॉलरशिप स्कैम। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो लोग स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं वो उनके परसेंटेज या उनके अनएक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिलता है, बट यहाँ आपसे कमिट किया जाएगा अगर आप 91 जीपीए या 90% स्कोर करते हैं तो आपकी पूरी सेमेस्टर की फीस माफ कर दी जाएगी। बट सवाल ये है, क्या मेरा बच्चा इतना स्कोर कर सकता है सेमेस्टर में? क्या मेरा बच्चा वो स्कॉलरशिप हर सेमेस्टर में हर ईयर में ग्रांट कर सकता है? क्या मैं पैसे बचा सकता हूँ या नहीं? स्कैम नंबर 2, दैट इज क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। सभी यूनिवर्सिटीज का बहुत सारे हॉस्पिटल अफिलिएशंस होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स का आपको दिखाया जाएगा और इन्हीं दिखावटी इमेजेस को देखते हुए आप लोग अट्रैक्ट होंगे कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए। बट सवाल ये है, क्या इन हॉस्पिटल्स में उतना एक्सपोजर है? क्या यहाँ पे उतना पेशेंट फ्लो है? 1,80,000 की पूरी पॉपुलेशन की सिटी रखने वाला क्या आपको उतने पेशेंट्स हर डे दे सकता है या नहीं? ये आप सोचिए। स्कैम नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल सपोर्ट। इस शब्द के नाम पे बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, बट सवाल सबसे पहला ये है, क्या लोकल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है? और लोकल सपोर्ट में सबसे पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैंग्वेज। वहां जाने के बाद आप किससे कैसे बात करोगे, कैसे चीजों को फिगर आउट करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या आपका कंसल्टेंट आपको लोकल लैंग्वेज सिखा रहा है? क्या वो आपको जॉर्जियन सिखाने के लिए तैयार है? क्या वो आपको आपके जाने से पहले, यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले आपको इतना सक्षम बना सकता है कि आप वहां पे जाकर किसी से भी नॉर्मली बात कर सको? मैं हर्षित चौरसिया, डायरेक्टर ऑफ स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन, अपनी पूरी टीम के साथ अलग अलग शहरों में करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। कमेंट करें आपके शहर का नाम और आपका नाम, ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं और आपको सही गाइडेंस आपके फॉरेन करियर के लिए दे सकूं। धन्यवाद।